जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, अगर आपके घर में भी लोग परेशान रहते हैं, घर में हमेशा निरंतर बीमारी बनी रहती है, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही, घर के लोग जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कई प्रकार की परेशानियां धन संबंधी अगर आपके ऊपर परेशानियां चल रही हैं, तो अगर भगवान सूर्य को आप लोग अर्घ देते हो, जिसे जल देना भी कहते हैं, अर्घ देना भी कहते हैं, अगर यह कार्य आप करते हैं भगवान सूर्य को सुबह के समय, तो ये मान के चलिए कि आपके घर से समस्त परेशानियां दूर हो जाती। हाँ, जल देने का सही तरीका व नियम जरूर जानना चाहिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने का सही तरीका, नियम, विधि, कैसे अर्घ देना है, कितने समय देना, हम आपको सब विस्तार से बता रहे हैं। ये मान के चलिए कि भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं कि जिसका सूर्य बलिष्ठ है, उसके जीवन में ये मान लीजिए कि सभी ग्रह जो है उसके राशि के सब बलिष्ठ रहते हैं। सूर्य अगर बलिष्ठ है तो आपके घर में ना कोई परेशानी आएगी, ना आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी, ना कोई रोग व्याधि आएगी। और ये मान के चलिए आपके घर में कलह, झंझट, झगड़ा, निगेटिविटी, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। सूर्य ग्रहों का राजा है, ये मान के चलिए। सूर्य को अर्घ जो है सुबह के टाइम देना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक ही दे देना चाहिए, उसके बाद सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। मान लीजिए सूर्य भगवान 6 बजे निकलते हैं, 8 बजे तक आपको अर्घ दे देना चाहिए। 8 बजे के बाद देते हैं तो वह उतना फलदायी नहीं होता। सूर्य भगवान को अर्घ 8 बजे तक ही दे देना चाहिए। 8 बजे तक आप अर्घ दे दें और उसके बाद मत दें। दूसरा है नियम, सूर्य भगवान को ताम्र पात्र में ही जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। उसमें थोड़ी सी कुमकुम और चावल मिला लेना चाहिए और अर्घ देना चाहिए तांबे के पात्र में। जैसे जिस पात्र से हम लोग भगवान शिव के शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार ताम्र पात्र में ही जल देना चाहिए। और मान लीजिए कोई और बर्तनों में आप जल देते हैं तो उतना फल आपको प्राप्त नहीं होता। तीसरा, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ऐसे बहुत लोग खाली जल देते हैं, ऐसे करके ऐसे नहीं देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर करें तो फल की प्राप्ति होती है। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर करें और तभी अर्घ दें। सूर्य भगवान को जो है अर्घ जब आप देते हैं तो हाथ जो है गर्दन के ऊपर रहना चाहिए। जो आपका सर है इसके ऊपर ऐसे करके आप जो है जल दीजिए, इसके ऊपर होना चाहिए। गर्दन जो है अपना सर है इसके ऊपर हाथ होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जल वो जो नीचे गिर रहा है वहाँ पे कुछ आप पत्थर वगैरह रख लें कि गमला रख लें, उसमें आप डालते जाइए। आपके पैर पे नहीं पड़ना चाहिए जल, उसमें दोष होता है, उससे दोष होता है। आपके पैरों पे अगर जल गिर रहा है तो उससे दोष होता है। सूर्य भगवान की कुदृष्टि आपके ऊपर ले जाती है और सभी ग्रहों की कुदृष्टि पड़ती है अगर आपके पैर तक जल आ रहा है। इसलिए बहुत लोग नहीं जानते बेचारे, जल देते हैं जरूर, लेकिन ना जानने के कारण जो है तो उनका पैर में जो है जल पड़ता है, जिससे उनको कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है और नुकसान ही होता है। उसके बाद जो सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, जल देने के बाद आप जल की 3 परिक्रमा करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का पाठ करते हुए 3 परिक्रमा करके उसके जल जो हमारा जहाँ पे गिरा है उसको पैर जरूर छूना चाहिए। इससे क्या होता है कि सूर्य भगवान का जो तेज है हमको प्राप्त होता है। जल की परिक्रमा करने से भगवान सूर्य का जो है तेज है वो आपको प्राप्त होता है। और भगवान का इतना भयंकर तेज है तो कि आप खुद जानते हैं भगवान सूर्य का बहुत भयंकर तेज है, ओज उनका बहुत अधिक जो है तेज है। तो भक्तों, सही नियम यही है। हाँ, आप जब जल चढ़ाते हैं तो ताम्र पात्र में जिसमें आप जल भरते हैं उसमें पुष्प वगैरह भी डाल सकते हैं। पुष्प वगैरह भी भगवान सूर्य को समर्पित हो जाएंगे, लेकिन सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक ही आप दीजिए, उसके बाद फिर मत दीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता भगवान सूर्य को जल देने का। ये मान के चलिए, भले लोग बताते हैं 9 बजे तक, 10 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं। सुबह का ही अर्घ जो है तो वही आपको फल देने वाला होता है।
ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सभी ग्रहों की दिशा अच्छी होती है। ज्योतिष के हिसाब से मान के चलिए आपका जो है तो समस्त कार्य शुभ होता है। मंगल ग्रह भी अच्छा होता है तो आपके घर में मंगल कार्य होते हैं। शनि ग्रह भी अच्छा होता है जिससे आपके राशि में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्रमा भी अच्छा रहता है। सभी आपके ग्रह आपके अनुकूल ही रहते हैं। तो भक्तों, जो सूर्य का जल देने का सही तरीका, नियम और विधि है वह हम आपको बता दें। हाँ, आपके घर में कोई किसी प्रकार की समस्या दिक्कत है, आप हमेशा सूर्य को जल दीजिए। ये मान के चलिए धीरे धीरे 5-6 महीने में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कहीं जो है भटकने की कहीं ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। सब अपनी समस्याओं का जो है समाधान आप घर में ही कर लेंगे। बस सूर्य को जल दीजिए। मान सम्मान आपका समाज में इतना बढ़ेगा और आपका इतना तेज बढ़ेगा और आपका प्रताप भी समाज के बीच में बढ़ेगा। हर जगह से आप बिल्कुल चुने हुए व्यक्ति आप अपनी नज़र में आएंगे कि हम खास व्यक्ति हैं किसी व्यक्ति के जीवन में। तो भक्तों, सूर्य भगवान को जल दीजिए। नियम जैसे हमने बताया उसी नियम से आप जल दें तो नियम कारगर रहेगा और भगवान सूर्य को जल जो है तो समर्पित होगा और आपको फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, जय माता दी।